हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। आइए हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जो प्रिंसिपल की परीक्षा हुई थी 8 फरवरी 2023 को। केबीएस एग्ज़ाम 2023 जो कंडक्ट हुआ था, इसमें जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का जीए और हिंदी के जो पूछे गए हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं मिलकर। पहला पूछा था आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? दोस्तों ये मिला है एंजेल मार्केल को। हम लिखते चले जा रहे हैं, एंजेल मार्केल जो पूर्व चांसलर थी, पूर्व चांसलर जर्मनी की। दोस्तों ये पूर्व चांसलर थी जर्मनी की। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक हैं आपके संयुक्ता दास। संयुक्ता दास। अगला पूछा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? दोस्तों आप जानते हैं कि फेमस अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 32। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम। 2022 की थीम थी दोस्तों मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग। अगला दोस्तों पूछा था आपका प्रश्न वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों जो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है ये 1 से 7 अक्टूबर के बीच का जो टाइम होता है तो इसमें मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। इस बार भी मनाया गया है और पेपर में दिए था 2 से 8 अक्टूबर। चाहे 2 से 8 समझ लीजिए, चाहे 1 से 7 समझ लीजिए, बात एक ही है। अगला है आपका नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बता दें कि नियमित जनगणना की भारत में शुरुआत हुई थी 1881 में। लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। वैसे हुई थी 1872 में, पर नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। इसके बाद भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि 17.5%। 17.5%। दोस्तों अगला है आपका केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? ये दी गई थी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी। अगला है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। संत श्री रामानुजम की प्रतिमा का अनावरण यह हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी 2022 को। ये दोस्तों है आपकी तेलंगाना यानी हैदराबाद। तेलंगाना। अगला है दोस्तों आपका पहली किसान रेल। पहली किसान रेल भारत में 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा था 8 फरवरी के पेपर में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, ये हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत में श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र से जीविका को मिलता है? दोस्तों ये मिलता है 52%। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये भी बहुत फेमस अनुच्छेद है, आप जानते हैं, अनुच्छेद है 61। अगला है दोस्तों आपका
भारत में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये है आपका दोस्तों 2025 ये लक्ष्य रखा गया है। अगला है दोस्तों आपका ग्लोबल हंगर। दोस्तों ये हंगर लिखा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में भारत का स्थान था। 2022 में अगर पूछा है तो 107वां स्थान है। 107वां स्थान था। अगर पूछा जाए 2021 में तो 101वां स्थान था। 101वां स्थान था, पर हमसे 2022 का पूछा गया है जो फिलहाल पेपर हुआ है 8 फरवरी को, वो है आपका 107वां स्थान था। अगला है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रोजर बिन्नी। दोस्तों हमने अपने करंट अफेयर में एक बार बता भी चुके हैं। रोजर बिन्नी 36वें नंबर के थे। अगला है दोस्तों आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? आपका मणिपुर में है। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। अगला है दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। अगला है दोस्तों आपका कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों ये जानते हैं कि सीटेट का फेमस क्वेश्चन है ये। कुनैन प्राप्त होता है आपका सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से। अगला है दोस्तों आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इस वक्त जो हैं वो हैं रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर। दोस्तों इसके पहले जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष थे वो प्रवीण जोशी थे शायद। प्रसून जोशी थे इसके पहले, लेकिन अब वर्तमान में आपके केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं रविंद्र भाकर हैं। अगला है आपका दोस्तों COP 27। COP 27 का आयोजन स्थल क्या है जो हुआ था? ये है आपका मिस्र यानी इजिप्ट। अगला पूछा गया था दोस्तों आपसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का ये पूछा गया था। इसको मिला है एनी एनॉक्स को। एनी एनॉक्स ये फ्रांसीसी हैं। ये एनी एनॉक्स फ्रांसीसी हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 को मिला है। अगला है आपका दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ये तो आप जानते ही हैं, बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम में हुआ था। अगला है दोस्तों आपके ये रहे हिंदी के प्रश्न जो पूछे गए थे। प्रिंसिपल का जो परीक्षा हुआ था KVS के द्वारा, तो उसमें पूछा गया था हिंदी के प्रश्न जो इस प्रकार हैं। निर्विरोध अभी GS के और हैं, सॉरी। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन हैं? ये तो आप जानते हैं, ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अगला है दोस्तों आपका प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये हैं आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड। दोस्तों ये PCS 2021 में भी पूछा गया था। प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड किया था। ये PCS 2021 में प्रश्न पूछा गया है। अगला है आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय, ये तो नई दिल्ली है। अगला है दोस्तों आपका पोलियो विषाणु जनित बीमारी है।
इससे प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। अगला है दोस्तों आपका, वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर साइट हैं? ये हैं 75। अगला है, पूर्णिमा में कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। अगला है आपका हिंदी का क्वेश्चन, बाजार में कौन सी संज्ञा है? ये तो समूहवाचक संज्ञा में आएगा, समूहवाचक। और है खेचर, खेचर का हमको विलोम बताना है, भूचर होता है। अगला है दोस्तों आपका ईप्सित, ईप्सित का विलोम, ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित, अनीप्सित। अगला है दोस्तों आपका ओ अ का उच्चारण स्थान, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। अगला है मार्ग बे में समास है, मार्ग बे में समास है, इसमें है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला है दोस्तों आपका हथियाना, हथियाना में क्रिया बताना है तो आपका होगा नाम धातु। अगला है खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों शहीद हो जाना होता है, या फिर ये कहिए वीर गति को प्राप्त होना, वीर गति को प्राप्त होना। अगला पूछा गया था आपका गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। अगला है आपका मरकट का पर्यायवाची, मरकट का पर्यायवाची है दोस्तों आपका, मरकट माने होता है बंदर। अगला है दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का होता है दोस्तों पारावर, पारावर ऑप्शन में था। अभिकारी, अभिकारी शब्द होता है अव्यय। अगला मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था इसका मतलब ये पूरा भी होगा और भूतकाल में होगा, यानी हम बोल सकते हैं पूर्ण भूतकाल। दोस्तों ये रहे कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे 8 फरवरी को, जो पेपर कंडक्ट हुआ था प्रिंसिपल परीक्षा का। तो हमने जनरल अवेयरनेस के और हिंदी के प्रश्नों का अध्ययन किया है आज। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप नए हों तो ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, नमस्कार।